अस्सलाम वालेकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट के अंदर आज आपको एक नया चैप्टर जो कि क्लास 9 और 10 के लिहाज से इम्पोर्टेंट है और ये दोनों ही चैप्टर हमारे सिलेबस में भी शामिल हैं और ना सिर्फ 9, 10 बल्कि बहुत से स्कूलों में क्लास 8 के अंदर भी ये चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है। तो इस सिलसिले में आज हम मैट्रिसेस का चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमारे पास 5 एक्सरसाइजें दी होती हैं और इन 5 एक्सरसाइज में पहली एक्सरसाइज एमसीक्यूज विद कॉन्सेप्ट्स होती है कि मैट्रिसेस के बारे में आपको मालूमात और उसके कॉन्सेप्ट्स या उनकी बातें आपको समझाई जाएंगी। लेकिन 7.1 चूंकि एमसीक्यूज के लिहाज से इम्पोर्टेंट है तो वो जब हम आपको एमसीक्यू समझाएंगे तो उसी के साथ उसको क्लियर करेंगे। जबकि आगे की जो 2 एक्सरसाइज है वो है एडिशन विद सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसके ऊपर हमें 2 एक्सरसाइजें दी हुई हैं और उसके बाद हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए एक एक्सरसाइज दी है और फिर हमें सॉल्व द इक्वेशन बाय क्रैमर और मैट्रिक्स मेथड दी है। तो बेसिकली हमारे जो यहाँ पे टॉपिक्स बनते हैं वो मैट्रिसेस से रिलेटेड है कि मैट्रिसेस में क्या कुछ होता है। तो मैट्रिसेस के अंदर ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है और मल्टीप्लाई होता है और का इनवर्स मालूम किया जाता है। यानी कि कहा यह जाता है कि मैट्रिसेस में जो आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो आपने फाइंड आउट करना। ए इनवर्स बेसिकली 1/a होता है, ठीक है, और इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। और बाकी का आगे इक्वेशंस हैं जो कि कई मेथड से सॉल्व की जा सकती हैं, ग्राफ से, मैट्रिसेस से और 4 अलजेब्रिक मेथड से भी इक्वेशन सॉल्व की जाती है। बहरहाल मैट्रिसेस से रिलेटेड हमारे ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई है। तो इस सिलसिले में सबसे पहले हम आपको देखिए भाई, अब आ जाते हैं इधर, आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि अगर फर्ज करें कोई आपको ए नाम से मैट्रिक्स दिया जाए और इसके अंदर इस तरह से एलिमेंट्स लिखे जाए, ये तमाम नंबर्स जो है आपके पास एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो इस मैट्रिक्स का अगर आपने ऑर्डर देखना हो तो कैसे आप मालूम करेंगे कि सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इसके अंदर रॉ कितनी है। तो एक रॉ है इसकी, ठीक है, ये R1 है। इसी तरह ये जो है वो आपके पास R2 है। और तो सबसे पहले हमें रॉ को यानी कि ऑर्डर ऑफ ए अगर मैट्रिक्स पूछा जाए तो सबसे पहले हमें रॉ को बताना होता है, फिर उसके बाद बाय लिख के कॉलम को बताना होता है। तो रॉ तो हमारे पास आप देख सकते हैं टोटल 2 है, ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टल से रिप्रेजेंट करती है, पैरेलल टू द अर्थ। तो R1, R2। इसी तरह कॉलम जो है वो वर्टिकली होता है, ये C1 है और ये आपके पास C2 है और इसी तरह ये आपके पास C3 होगा। तो टोटल हमारे पास कितने कॉलम हो गए इसमें 3 कॉलम हो गए। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 2/3। मैट्रिसेस से रिलेटेड हमारे ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई है। तो इस सिलसिले में सबसे पहले हम आपको ऐड का रूल बताएंगे कि ऐड में क्या इसका लॉ है। तो एडिशन लॉ इसका ये है हमारे पास कि अगर हमारे पास 2 मैट्रिसेस हों A और B, अगर ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल हो तो इनकी एडिशन भी पॉसिबल है और सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल है। वो किस लिहाज से इक्वल हो? ऑर्डर के लिहाज से। अगर फर्स्ट करें ए का ऑर्डर आपके पास 2/3 है तो हमारे पास बी का ऑर्डर भी 2/3 होना चाहिए। तो इस सूरत में उन दोनों मैट्रिसेस का आपका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए जबकि एलिमेंट्स बदले जा सकते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे इन दोनों को इक्वल इस बेसिस पे कहा है जो कि आपको क्लियर हो कि इन दोनों का
आपका ऑर्डर आपस में इक्वल होना चाहिए, यानी ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स एंड ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे 2/3 है तो यहाँ पे भी 2/3 होना चाहिए। इसी तरह अगर यहाँ पे 4/2 हो तो यहाँ पे इसका ऑर्डर भी आपके पास कितना होगा, 4/2 ऑर्डर इसका होगा, ठीक है। और इसी तरह अगर हमारे पास ऑर्डर 2/2 है तो यहाँ पे भी इसका ऑर्डर 2/2 होगा। तो इस तरीके से हम दोनों मैट्रिसेस की एडिशन भी कर सकेंगे और सब्ट्रैक्शन भी कर सकेंगे। तो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं जिसके अंदर आपको हम एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से इसकी एडिशन होती है और किस तरीके से इसकी सब्ट्रैक्शन होती है। तो सबसे पहले ये देखें कि अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए कि आपके पास अगर दो मैट्रिक्स दे दिए जाए, एक ए मैट्रिक्स दे दिया जाए जो कि आपके पास 3, 2, -7 अपनी तरफ से एलिमेंट्स ले लेते हैं, इसी तरह 6, 5 और 2 हमने ये एलिमेंट्स ले लिए। और इसी तरह अगर एक बी मैट्रिक्स दिया जाए जो कि हमारे पास हम खुद ही इसके एलिमेंट्स ले रहे हैं, लिहाजा बुक वाले भी अगर क्वेश्चन देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो अपनी मर्जी से आपको एलिमेंट्स देते हैं और हम भी अगर एक अपना सेल्फ क्वेश्चन बनाए तो कोई भी नंबर यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे यहाँ अगर हम -4 ले लें या 3 ले लें, यहाँ पे 7 और 2 और इधर हमने -6 और यहाँ पे 3 ले लिया। और अगर हमसे कहा जाता है कि आप फाइंड करें नंबर 1 a + b और नंबर 2 में सब्ट्रैक्शन ले लेते हैं हम, यानी कि a माइनस का b। तो इसमें हमें ऐड करना है, इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो ऐड करते हुए या सब्ट्रैक्ट करते हुए यह आपकी एक्सरसाइज सिंध बोर्ड के लिहाज से देखा जाए तो 7.2 है। तमाम बोर्ड वाले टॉपिक को सीख सकते हैं। तो लिहाजा हर बुक के अंदर, हर मुल्क के अंदर इसकी समझ एक, इसका तरीका एक है और तमाम स्टूडेंट समझ सकते हैं। लेकिन हम जो बुक को फॉलो कर रहे हैं वो है सिंध बोर्ड, कराची बोर्ड की। तो लिहाजा कहने का मतलब ये है कि अब अगर हम ये दो मैट्रिसेस को ऐड करें तो हम किस तरह से ऐड करेंगे कि इन दोनों मैट्रिसेस का सबसे पहले देखना ऑर्डर सेम है। तो बिल्कुल ऑर्डर सेम है, क्योंकि इसका भी ऑर्डर जैसे हमने साइड पे आपको समझाया हुआ है, इसका भी ऑर्डर 2/3 है और इसका भी ऑर्डर 2/3 है। अगर ऑर्डर सेम होगा तो ऐड होंगे और यहाँ सब्ट्रैक्ट होंगे। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो ये इम्पॉसिबल है, इसकी ना तो एडिशन होगी ना इसकी सब्ट्रैक्शन होगी। तो चलते हैं किस तरह से सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें लिखा हुआ है a + b, हमें जो लिख के दिया है उन्होंने a + b है। तो a + b मैट्रिक्स हमें ऐड करने का कहा गया है। तो हमने a पहले लिखा है तो a का मैट्रिक्स b पहले लिख देना है। 3, 6, 2, 5, -7, 2 और ये मैट्रिक्स बंद हो जाएगा। इसी तरह यहाँ प्लस लिखा है तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे और यहाँ पे सेकंड नंबर पे b का मैट्रिक्स दिया है तो b का मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख दिया जाएगा। -4, 3, 7, 2, -6 और 3। अच्छा, इसके बाद हमने यहाँ बिल्कुल सिंपल सी बात है यहाँ पे कि हमें ये याद रखना है कि सेम एलिमेंट में सेम एलिमेंट ऐड होगा, यानी इस 3 में प्लस से मल्टीप्लाई होते हुए जो कि वही साइनें आ जाएंगी, वो सेम एलिमेंट ऐड होंगे। देखिए किस तरह से करेंगे हम। यहाँ पे मैट्रिक्स ओपन किया, यहाँ 3 लिखा, तो यहाँ प्लस जब साइन हो तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस,
तो ये टाइम ज़ाया करने वाली बात है। क्योंकि अगर ब्रैकेट के मैट्रिक्स के बाहर प्लस है तो अंदर की साइनों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है और माइनस प्लस 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 ही होता है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो लिहाजा इस तरह आप अपने जहन को यूज करें, अपना टाइम वेस्ट करें तो बेहतर है कि आप ये याद रखें, जैसे हम जब ये क्वेश्चन करेंगे बाहर माइनस होगा तो अंदर की साइनें सब की चेंज हो जानी है। तो यहाँ पे आपका -4 आ जाएगा, क्योंकि बाहर प्लस है, यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ पे प्लस का 7 आ जाएगा, और यहाँ पे -7 लिखा है तो यहाँ पे -6 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 6 है तो 3 प्लस कर देंगे, इसमें 5 है तो 2 प्लस कर देंगे, 2 है तो 2 में 3 प्लस कर देंगे। लेकिन ये याद रखना है कि यहाँ पे पॉजिटिव दिया है तो ऐसे जो साइन है यहाँ की है बिल्कुल सेम टू सेम उतार दी जाएंगी। जैसे हमने 2 में 7 प्लस किया, -7 में -6 ऐड किया, तो अब उसके बाद क्या होता है कि हम दोनों नंबरों का अगर एक प्लस है एक माइनस है तो डिफरेंस लेते हैं, और रूल्स के मुताबिक साइन ग्रेटर नंबर की आती है, जिसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाई थी कि हमेशा बड़े नंबर की साइन 4 में से 3 लेस करते हैं तो 1 है, तो उसमें हमने बताया था कि बड़े नंबर की साइन क्यों आती है। तो 6 + 3 9 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, और ये माइनस के 13 और ये 5। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका। और अगर आप अपना टाइम बचाना चाहें तो हम इसी से ही आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि अगर हम माइनस करें तो सबसे पहले तो ये कि इन दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर इसका डिफरेंट होगा तो ये दोनों ऐड नहीं होंगे। अब अगर फर्ज करें यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ताकि आपका तो हर सेकंड साइन जो है इसकी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हम इसको रफ कर रहे हैं, दोबारा भी कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल हमारा क्वेश्चन वही लिखा हुआ है तो आपको पता लग जाए कि दोनों में चेंजिंग क्या आएगी। सबसे पहले तो ये है कि तरीका का बिल्कुल सेम है, जैसे ऐड करना है वैसे ही सब्ट्रैक्ट करना है। बस ये कि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ हम माइनस लगा देंगे, और हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने 1 के ऊपर बात की थी, ये आपकी सब्ट्रैक्शन है। अब पहला नंबर तो 3 वैसे ही रहेगा, लेकिन सेकंड नंबर अगर यहाँ पे माइनस दिया है तो हमने अगर इस तरह करना है माइनस माइनस प्लस तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। अगर मैट्रिक्स के बाद माइनस है तो इन तमाम की साइन जो है वो चेंज हो जाएगी। तो ये -4 है तो जैसे यहाँ 3 लिखा तो ये माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा। जैसे मैंने खुद माइनस माइनस करके प्लस बोला है, लेकिन अदरवाइज अगर यहाँ माइनस है तो इसने प्लस हो जाना। और इसी तरह ये 2 है तो 2 के बाद ये प्लस का 7 है, लेकिन चूंकि ये माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -7। इसी तरह ये -7 यहाँ से लिखा हुआ है और ये -6 है, इस माइनस की वजह से यहाँ पे प्लस में आ जाएगा। और बिल्कुल यही तरीका आगे चलते हुए यहाँ पे 6 है तो ये प्लस का 3 है तो माइनस का 3 आ जाएगा। यहाँ 5 है और +2, इस माइनस की वजह से -2, और ये 2 लिखा हुआ है और ये माइनस प्लस माइनस। आदतन बंदा बोल देता है कि माइनस प्लस माइनस, लेकिन एक छोटी सी बात है कि बहुत से टीचर और बहुत से स्टूडेंट जिस तरह खुद पढ़ते हैं वैसे ही एक्सप्लेन करते हैं। तो तरीके बहुत सारे होते हैं, लेकिन बाहर माइनस हो तो अंदर साइन बेहतर है आप डायरेक्ट चेंज कर दें। और यहाँ पे देखें आप दोनों प्लस के तो प्लस में ऐड हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, और यहाँ 6 में से 3 लेस होगा तो 3 आएगा। और साइन हमारे पास जो बड़ा नंबर होता है उसी की लगाने का कहा जाता है। तो इसी तरह 7 में से 2 लेस किया तो माइनस का 5, और 5 में से 2 लेस किया तो 3, और यहाँ पे 7 में से 6 लेस किया 1 आया साइन ग्रेटर नंबर की, और यहाँ 3 में से 2 लेस किया तो -1 आया। तो यहाँ पे दोनों आंसर जो है वो डिफरेंट आए, यानी a + b का आंसर अलग आया था, a - b का आंसर ये आया था। तो हम अगर मैट्रिसेस का चैप्टर पढ़ रहे हैं
तो बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं और उस क्वेश्चंस के अंदर जो है कुछ ऐसे भी होते हैं कि अगर वो इम्पॉसिबल है तो आप उसकी रीजन बताएं क्या वजह है। तो उसकी वजह यही होती है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर डिफरेंट होता है। अच्छा, अब मैं आपसे बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात करने लगा हूं, क्योंकि हमने ये इन दोनों को हमने ऐड भी किया है, इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट भी किया है। लेकिन अगर हमें एक और बात हम कर लेते हैं, यहाँ पे एक और हम बात कर लेते हैं कि अगर इसी क्वेश्चन में हमें थर्ड क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए जिसके अंदर ये कह दिया जाए कि आप फाइंड आउट करें 2 ब्रैकेट में a माइनस बी, तो जो क्वेश्चन में तब्दीली आएगी वो हम डायरेक्ट यहाँ पे बता देते हैं कि यानी ये a माइनस बी का हमने आंसर निकाला था। अगर हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं तो सारा क्वेश्चन ऊपर का ऐसे सॉल्व होगा और एंड में अगर हम थर्ड क्वेश्चन को ले लेते हैं तो यहाँ 2 लगा है, यहाँ ब्रैकेट लगा तो a माइनस बी है। तो हमने क्या करना है कि 2 यहाँ लिखने के बाद जो हमारा a माइनस बी का आंसर आया था वो मैट्रिक्स यहाँ पे हमने लिख के उसे नंबर एलिमेंट्स उतार देने हैं और उतारने के बाद हमने क्या करना है कि इस 2 से तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो 7 2 14 हो जाएगा, 3 2 6, इसी तरह ये माइनस का 10 हो जाएगा और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 -2 और ये भी -2। तो याद रखें कि अगर a माइनस बी ब्रैकेट में हो 2 बाहर हो तो हमने पहले a माइनस बी जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिया था इसको फाइंड आउट करेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई, 3 के अंदर 2 से मल्टीप्लाई करने का कहा है। तो इसी तरह जो आंसर आएगा इसमें हम 2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी मल्टीप्लाई। अलबत्ता अगर क्वेश्चन हमारा इस टाइप का हो जिसे हम नंबर 4 कह लेते हैं कि वो हमें ये कहे कि 2a और माइनस का 3b फाइंड आउट करें, तो इस सूरत में हमें क्या करना है कि यहाँ पे इस तरीके से नहीं करना, बल्कि पहले a को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, b को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। एक साथ भी किया जा सकता है, अलग अलग भी किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस तरह से हम इसे फाइंड आउट कर रहे हैं, b का मैट्रिक्स हमारे पास है माइनस का 4 3 7 2 -6 और 3। अच्छा, इसमें ये होगा डायरेक्ट हमने सब्ट्रैक्ट नहीं करना, पहले यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा कि 2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6, 6 2 12, 2 2 4, 2 5 10, 2 7 14, साइन प्लस माइनस माइनस की आएगी, इसी तरह 2 2 4। अच्छा, यहाँ पे याद रखना है, अक्सर बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं कि जब यहाँ माइनस हो तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है 3b, तो आप 3 को ब्रैकेट में रख लें तो मुनासिब है, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस है, तो दोनों अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस माइनस हमारे पास माइनस ही आता है। लेकिन ये मिस्टेक अक्सर बच्चे कर जाते हैं कि -3 अंदर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे भी लिखी रहती है। तो अगर हम इसको माइनस करें यानी कि इस 3 को, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, जो कि हमारी वो शक्ल नहीं आती जो हमें दी होती है। तो याद ये रखना है कि कभी भी क्वेश्चन अगर माइनस में 3b आ रहा है तो हमने माइनस को बाहर रखना है और ब्रैकेट में +3 लिख के हर एलिमेंट से आपको उससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब ये है कि यहाँ पे माइनस अपनी जगह पे ही रहा है, ये प्लस जब 3 -4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 12 हो जाएगा और ये 21 हो जाएगा और ये माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 6 3 18 और इसी तरह ये 9, ये 6 और ये 9। अच्छा, अब हमने फाइनल इसको ये करना है कि उसके बाद हम बिल्कुल उसी तरह से 6 है जैसे कि बताया, बाय माइनस है तो अंदर की साइनें चेंज हो जाएंगी और सेम एलिमेंट में सेम एलिमेंट ऐड होगा तो प्लस के 12 4
माइनस के 21, माइनस 14। अब जरा हम फास्ट कर रहे हैं ताकि ये बातें हमने आपको शुरू से एक्सप्लेन कर दी हैं। 12 माइनस 9, 10 माइनस 6, 4 माइनस 9। अब ये है, ये 18 हो जाएगा, ये हमारे पास 3 हो जाएगा, ये माइनस के 17 हो जाएगा, ये 4 और ये आपके पास प्लस का 4, माइनस का 5। इस तरीके से हमारी ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने आपको मैट्रिसेस की समझा दी। इंशाल्लाह हम आपको इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये अगर हम सिंध बोर्ड के लिहाज से देखें 2 से रिलेटेड है, और इसके बाद 7.3 के अंदर आपको बेसिकली मल्टीप्लिकेशन आपको बताई है और समझाई है, और वही हम आपको इंशाल्लाह अनकरीब, चूँकि बहुत से स्कूल ओपन हो गए और वहाँ पेपर होने वाले होंगे, इस सिलसिले में आप हमारी वीडियो देखें, औरों को भी बताएं और फ़ायदा उठाएं। तो ये हमारे फर्स्ट लेक्चर था जो कि मैट्रिसेस से रिलेटेड था, जो क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 तीनों क्लासेस के लिए ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। और क्लास 10 का चूँकि एक पैटर्न फिक्स है, उस लिहाज से इस टाइप के क्वेश्चन सिर्फ MCQs में आने के चांसेस हैं। अदरवाइज क्लास 8 और 9 में इस तरह के क्वेश्चन भी आने के चांसेस हैं। तो सर शायद को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।